की आराधना में, प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में परमेश्वर पिता अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हालेलुया। वो इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। बाइबल इस प्रकार से कहती, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। पे निश्चय प्रभु आप लोगों के जीवन में आज अद्भुत कामों को करने जा रहा। हालेलुया। जितने भी लोगों ने आज्ञाकारिता के साथ आज उपवास प्रार्थना में बैठे, उन सबके जीवन में प्रभु अद्भुत बातें करने जा रहा। आप अपनी बीमारियों से, आप अपने जीवन में जो बंधन है उससे आज़ाद होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा। हालेलुया। ओ रब्बा खा नामा सीखे रेबे, ओ राबा सखा बाबा। एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, अनन्य भाषा 1 घंटे लगातार अनन्य भाषा में प्रार्थना। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आप लोगों से एक बात चाहूँगा, सारे लोग इस आराधना के बाद थोड़ी देर आप लगा के सुने, नहीं तो कल अपने घर में आप कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा की वो आराधना है, आप उसको चलने दें। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते, जब भी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परंतु वो आराधना को आपको अपने घर में लगा देना है। बस आपको ये सोच लेना है कि वो प्रभु जो हम लोग ने प्रार्थना किया है विश्वास से, जिस भी घर में वो बजेगा, जो लोग इनको सुनेंगे वे लोग छुटकारे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 1 घंटे की वो प्रार्थना आपको लगा देना है। और मैं ऐसा बोलूं, आप जितनी बार उसको सुनेंगे, चाहे आप पवित्र आत्मा का दान पाए हों या नहीं पाए हों, परंतु प्रभु आपको भरने जा रहा और आपके जीवन से, आपके परिवार से और आपके घर और घरानों से बंधन टूट जाएंगे। सब कोई, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सब आज ही से या कल से आप जरूर कोशिश करें, आप अपने घर में उसको 1 घंटा लगे रहने दें। आप उसको बजाएं तेजी से। मैं एक उदाहरण देख के और फिर मैं आपको प्रार्थना में लेके चलूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता, भेद की बातें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अंत का समय है, बहुत सारे लोग अनन्य भाषा बोलने के लिए मना करेंगे। मैंने उसमें बहुत सारे वचन डाले हैं, आप अपनी बाइबल निकालिएगा और उससे टैली कर लीजिएगा। बाइबल में क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह बोलता, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे और वे नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा का मतलब वो भाषा आप सीखने नहीं जाओगे, वो भाषा आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपके मुंह में स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा डालेगा। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा बोलूँ, जब वो टंग्स बज रही होती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक स्त्री थी जो मार्केट में भी जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी, री नाना 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 मा शेख तेरे ले रिबा का सिको रोलो रोबो ओ राखानी नामा सखा बाबा। सडनली, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सडनली सामने से उसकी एक सहेली आ रही थी, एक सहेली आ रही थी और उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा लगी थी। आपको मालूम है, वो उसको बोलने लगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसको बोलती, सबसे पहले तुम अपना मुंह बंद करो और ये बोलना बंद करो। आपको मालूम है, वो स्त्री क्योंकि प्रभु की दासी थी, उसको ये बात मालूम थी कि मैं जब तक अनन्य भाषा बोलती रहूंगी, दुष्ट शक्ति मेरे ऊपर कभी प्रबल नहीं होगी। और उसने एक ही चीज बोलना शुरू किया, रेखे ना नामा शेखेर ले रेबी नामा सोकोरो लो रोबो। आपको मालूम है, जिसके अंदर में जो दुष्ट शक्ति थी, जो जिन की दुष्ट शक्ति थी, वो सडनली चीखने और चिल्लाने लगी और इसने और तेजी से अनन्य भाषा बोलना शुरू किया। आजू बाजू के लोग जो दूर खड़े हुए थे, क्योंकि दोनों स्त्रियां थी, लड़ नहीं रही थी, एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रही थी, परंतु वो जो स्त्री थी ना, वो सडनली अपने कान पे हाथ रखने की कोशिश कर रही थी और ये बहुत तेजी से बोलती। और इसने फिर बाद में बोला, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ तुझको, उसमें से छोड़कर उसको चला जा, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ। और आपको मैं एक बात को बताऊं, अनन्य भाषा की सामर्थ वो है जो, क्योंकि आप परमेश्वर के अद्भुत बातों को बोल रहे हैं। आपको नहीं मालूम है,
आप उसको सेंस नहीं कर रहे हो। आप उसको पढ़िएगा, रोमियो में पढ़ना, इफिसियों में पढ़ना। कभी भी बाइबल का एक वचन लेकर कोई भी गलत निष्कर्ष पे नहीं चले जाना। आपको मालूम जब वो बोल रही थी ना, वो स्त्री इतनी बोल्डली बोलने लगी अनन्य भाषा। आपको मालूम है वो जो दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर में जिन के रूप में लगी हुई थी ना, वो कांपने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। वो पहले उसको शट अप करी और बहुत कुछ उसने करने की कोशिश करी, और बाद में उस स्त्री के अंदर से उसको जाना ही पड़ा। और पूरी जो पब्लिक खड़ी हुई थी ना, वो रिस्पेक्ट करने लगी इस स्त्री की जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। इसने अपने उस दोस्त को उठाई और उसको फिर उसने ब्लेस किया और बोला अब तुम्हारे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, तुम छुटकारा पाई हुई हो। आपको मालूम है वो भाषा के कारण, अन्य भाषा बोलने के कारण कई लोग अपने जीवन में उन्नति को पाए हैं। मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, आप मेरे भाई बहनों से पूछ सकते, मेरी कलीसिया के लोगों से पूछ सकते, मैं कभी खड़े होकर प्रचार भी नहीं कर सकता था। ऐसा प्रचार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगते थे। आपको मालूम है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते आपके अंदर में बोल्डनेस आती है, बोल्डनेस की आत्मा है। इसलिए आपको आए अथवा ना आए, आप पूरे समय अपने घर में एक दिन मौका, मैं आपसे 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, अपने घर के एटमॉस्फेयर में 1 घंटा प्रतिदिन अन्य भाषा चलने देना। लोगों को बड़ा देखना, सडनली लोग आकर बोलेंगे ये क्या चल रहा है यार, तुम लोग इसको बंद करो। मैं एक बात बोल रहा, जैसे ही वो बोलेंगे ना बंद करो, उसको और तेजी से लगा देना। वो आप समझ जाना कि बस यहीं पर छुटकारा जरूरी है, यहीं पर आपके जीवन में छुटकारा जरूरी है। हालेलुया। मेरे पास बहुत सी गवाहियां मैं अभी नहीं बता सकता, परंतु चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना के बाद अब हम प्रार्थना को आज स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आज जितने भी लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया है, जितने लोगों ने आज उपवास रखा है, उन सबके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। और जिन्होंने नहीं रखा है, मैं उनके लिए भी एक बात को बोलूँगा कि वे आने वाले दिनों में रखने जा रहे हैं। प्रभु उनके भी जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु के नाम में मैं जीवन को बोलता हूँ। चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे जहाँ कहीं भी हैं और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते जीसस फॉर एवरीवन, कलीसिया के लोगों के लिए, और प्रभु जी प्रे फॉर एवरीवन चैनल पर आने वाले हर एक भाई बहनों के लिए। और हम प्रार्थना करते इस समय इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन के लिए जो इस समय जुड़ा है और जो भविष्य में इस प्रार्थनाओं को सुनेंगे। प्रभु जी इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर और घरानों से प्रभु जी मैं हर बंधन को, श्राप को, देखी अनदेखी शक्ति के प्रभाव को खंडित करता हूँ। आज की रात में यीशु मसीह के नाम में बंधनों को इनके जीवन से टूट जाने की आज्ञा देता हूँ। प्रभु जी ये ना तो मेरी शक्ति से, ना हमारे बल से और ना हमारी शक्ति से हो सकता, परंतु आपकी सामर्थ्य के द्वारा होएगा। प्रभु आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इन प्रिय लोगों के जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके घर और घरानों में प्रभु जी, इनके बच्चों के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, माता पिता के जीवन में, सास ससुर के जीवन में, प्रभु जी देवर देवरानी के जीवन में, जेठ जेठानी के जीवन में, कलीसिया के लोगों के जीवन में, इनके पड़ोसियों के जीवन में। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी ये जाते हैं वहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। आज के बाद प्रभु जी मसीह आपने जब जिसे आजाद कर देते वो आजाद हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में ये सारे बंधनों से, श्राप से, हर प्रकार की बेड़ियों से ये वो आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। आपने कहा पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, आपने कहा जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाता। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।